दुर्गा माँ के विसर्जन का दिन करीब आ रहा था। ठाकुर परिवार का विशाल घर रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था। हर कोना फूलों की महक से भर चुका था। दीवारों पर रंग बिरंगी झालरें टिमटिमा रही थीं और हवा में अगरबत्तियों की मीठी सुगंध फैली थी। मालूम पड़ता था जैसे देवी माँ का आशीर्वाद खुद इस घर पर उतर आया है। सुबह से ही पूरा परिवार तैयारियों में जुटा था। बुजुर्ग लोग मंदिर में बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। बच्चे उत्साह से मिठाइयों के डिब्बे खोल खोल कर खाते और फिर छिपा देते, और बहुएं पूरे दिल से घर को सजा रही थीं। इन्हीं में सबसे आगे थी अहाना, ठाकुर परिवार की सबसे छोटी बहू। अहाना का चेहरा भले थकान से झुका हुआ था, पर आंखों में भक्ति की चमक थी। वह रसोई और मंदिर के बीच भागती फिर रही थी, ताकि पूजा का एक भी हिस्सा अधूरा न रह जाए। आरती की थाली को वह इतने सलीके से सजा रही थी जैसे खुद माँ दुर्गा की सेवा में कोई साधना कर रही हो। अगरबत्तियां, कपूर, फूल और मिठाई सब कुछ एकदम परफेक्ट। दुर्गा देवी घर की मुखिया और अहाना की सास दूर से उसे देख मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, बहू तू थक मत जाना, माँ दुर्गा तेरी रक्षा करेंगी। अहाना बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ बेचैनी थी। पिछले कई दिनों से वह बिना रुके काम कर रही थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके सिर पर थी और वह सब निभा भी रही थी। फिर भी आज उसके शरीर में अजीब सी थकावट थी, पैरों में कमजोरी, आंखों में जलन और पेट में हल्की मरोड़। पहले तो उसने सोचा यह सिर्फ थकान है, पर जैसे ही वह आरती की थाली उठाने लगी, उसे लगा जैसे जमीन हिल गई हो। सिर घूमने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रह गई। अरे बहू! दुर्गा देवी दौड़कर आईं। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना? अहाना ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा चक्कर आया था। दुर्गा देवी ने उसे सोफे पर बिठा दिया और पानी का गिलास पकड़ाया। घर के बाकी सदस्य भी चिंतित होकर पास आ गए, पर दुर्गा देवी ने सबको इशारे से रोक दिया। तुम सब पूजा की तैयारी करो, मैं देखती हूँ। अहाना ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में अब एक शक उठ चुका था। वह जानती थी यह थकान नहीं है, कुछ और है। धीरे से उठी, कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अलमारी से एक छोटी सी प्रेगनेंसी किट निकाली। कुछ दिन पहले उसने यूं ही एहतियात के तौर पर रखी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। टेस्ट करने के बाद जब उसने नतीजा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। 2 गुलाबी लाइनें। पॉजिटिव। उसके होठों पर हल्की हंसी आई, फिर आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, वह खुद से फुसफुसाई। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पिछले महीनों की सारी तकलीफें, घर की राजनीति, ताने और साजिशें सब जैसे पीछे छूट गए थे। अब उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद थी। वह चाहती थी सबसे पहले यह बात दुर्गा देवी को बताए, क्योंकि वो उसकी सास नहीं, माँ जैसी थी। वह दौड़कर नीचे आई, जहां सब पूजा में लगे थे। दीपक की लौ झिलमिला रही थी, शंख बज रहा था। अहाना ने झुककर दुर्गा देवी के पैर छुए और धीरे से बोली, माँ आपको दादी बनने वाली हैं। कुछ पल के लिए पूरा घर जैसे ठहर गया। दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या सच कह रही है बहू? अहाना ने सिर हिलाया और दुर्गा देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ दुर्गा का आशीर्वाद है ये, तूने इस घर को पूर्ण कर दिया। उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू झरने लगे। यह खबर पूरे घर में आग की तरह फैल गई। हर चेहरा मुस्कान से भर गया। बच्चे उछलने लगे, हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिए, महिलाएं मिठाई बांटने लगीं। अर्जुन, अहाना का पति, दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में एक अलग सी सोच भी। वह सोच रहा था, अब अहाना पूरी तरह मेरी होगी। बच्चा आएगा तो वह घर में ही रहेगी और बाहर की दुनिया भूल जाएगी। पर अहाना की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसके लिए यह बच्चा एक नई ताकत था। वह सोच रही थी, अब मैं और मजबूत बनूंगी। इस बच्चे को अच्छा भविष्य दूंगी। अपने सपनों को पूरा करूंगी और घर की जिम्मेदारियां भी निभाऊंगी। दुर्गा देवी ने सबको आदेश दिया कि अहाना अब ज्यादा काम नहीं करेगी।
अब इसे आराम चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी, उन्होंने कहा। पर सबको यह बात मंजूर नहीं थी। बुआ जी और उनकी चापलूस साथी पोल्टू को इस खबर से जलन हुई। बुआ जी ने दांत पीसे। अब ये लड़की हमेशा के लिए घर की रानी बन जाएगी। दुर्गा दीदी तो इसे सिर पर चढ़ा लेंगी। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। उनकी आंखों में साजिश झलकने लगी। वह जानती थीं, अगर दुर्गा देवी अहाना से और जुड़ गईं तो घर में उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने पोल्टू के साथ मिलकर फिर से एक घटिया चाल चली। अहाना को बदनाम करने की साजिश। वहीं अहाना इस सब से बेखबर थी। वह मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठी, अपने पेट पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, मां, मेरे बच्चे की रक्षा करना। जो भी बुरा सोचे उसे आप पहचान लीजिए। मां की मूर्ति के सामने जलता दीपक हल्के से हिला, जैसे किसी ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। महाअष्टमी के दिन का माहौल पूरे घर में उमंग और भक्ति से भरा था। दीपक झिलमिला रहे थे, मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और भजन पूरे मोहल्ले में फैल रहे थे। पर ठाकुर हवेली के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। बुआ जी और पोल्टू की आंखों में जलन की आग भड़क रही थी। बुआ जी ने सोचा, अगर अहाना को घर में शक्ति मिल गई तो मेरी पकड़ कमजोर होगी। अब इसको सबक सिखाना होगा। पोल्टू, जो हमेशा अहाना से ईर्ष्या करता रहा था, बुआ जी की बातों में आ गया। उसने मन ही मन सोचा, इस बार मौका मुझे मिलेगा। अहाना को सबके सामने बेइज्जत करूंगा। सबका शक उसी पर जाएगा। पूजा का समय शुरू हुआ। अहाना आरती कर रही थी। उसके हाथ में थाली थी और उसके चेहरे पर भक्ति की चमक। पर पोल्टू छिपकर इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें हांडिया पर टिक गईं, वही भोग जो कन्याओं के लिए बनाया गया था। चुपचाप उसने हांडिया उठाई और पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने लगा। पर पोल्टू ने एक अहम बात भूल दी थी। मोहल्ले की नटखट लड़की मिट्टी अपने फोन से पूजा का वीडियो बना रही थी। उसने सोचा भी नहीं कि उसकी मासूम रिकॉर्डिंग किसी की गलती का सबूत बन जाएगी। वीडियो में पोल्टू साफ दिख रहा था, वह भोग चुराते हुए भाग रहा था। जैसे ही पूजा समाप्त हुई और कन्याएं बैठ गईं, सबकी नजरें हांडिया पर पड़ी। मां दुर्गा का भोग कहाँ है? कन्याओं की आवाज में मासूम सवाल था, पर हर दिल में बेचैनी। अहाना ने हाथ कांपते हुए कहा, मां जी, भोग चोरी हो गया है। मैं समझ नहीं पा रही कि किसने किया। ठाकुर जी की हल्की मुस्कान जैसे कह रही थी, अब खेल खत्म। अब इसे सबक मिलेगा। लेकिन अहाना हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी तीनों दीदियों को बुलाया और बिना देर किए भोग का नया इंतजाम कर दिया। रसोई में सब जुट गए, पसीने से लथपथ पर मन अडिग। कुछ ही घंटों में भोग तैयार हुआ और कन्याओं को खिलाया गया। इस बीच मंजली दीदी ने मिट्टी का फोन देखा, वीडियो चलाया और पोल्टू का पूरा खेल सामने आया। अब सब कुछ उजागर हो चुका था। अगले दिन सुबह अहाना ने पूरे परिवार के सामने वीडियो दिखाया। पोल्टू की हर हरकत स्क्रीन पर साफ दिख रही थी। घर में खामोशी छा गई। दुर्गा देवी की आंखों में क्रोध और न्याय का प्रकाश चमक उठा। पोल्टू, तूने मां की पूजा अपवित्र की। इस घर में तेरे रहने की कोई जगह नहीं। पोल्टू घुटनों के बल गिर गया, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी ने ठाकुर जी की ओर देखा। और आप, ठाकुर जी, आप भी इस साजिश में शामिल थीं। अब इस घर से चले जाओ। झूठ और छल की यहाँ कोई जगह नहीं। ठाकुर जी का सिर झुक गया। भारी कदमों से बाहर चली गईं। पोल्टू भी खामोशी से बाहर निकाला गया। अहाना ने मंदिर के सामने बैठकर मां दुर्गा से प्रार्थना की, मां, मेरे दिल की सच्चाई को देखो। अब इस घर की इज्जत बची रहे। पूजा के दीपक और घंटियों की आवाज जैसे मां दुर्गा की खुशी में शामिल हुई। सच्चाई ने जीत हासिल की थी। अहाना सिर्फ ठाकुर परिवार की नहीं, पूरे मोहल्ले की बहादुर और ईमानदार बहू बन गई थी। पोल्टू और ठाकुर जी की चालें फेल हो चुकी थीं। अब घर में शांति थी और अहाना की मेहनत, धैर्य और सच्चाई ने उसे सभी का सम्मान दिलाया। मोहल्ले में भी यही बात फैल गई। सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों न हो।
अगले एपिसोड में देखना है कि अहाना की नई जिम्मेदारियां, उसके बच्चे और घर की सुरक्षा के बीच वह कैसे सबको संभालती है। लेकिन इस दिन अहाना ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दुर्गा देवी के विसर्जन के दिन घर में उत्सव की चमक और उमंग चरम पर थी। आंगन फूलों की खुशबू से महक रहा था, रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थीं और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। हर दीवार पर दीपक जल रहे थे, हर कोने में भक्ति और आनंद का माहौल था। पर अहाना के मन में आज और भी खास भाव थे। अहाना के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में खुशी की चमक। पिछले महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह अब पूरी तरह मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। उसके लिए यह बच्चा केवल एक नई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नई शक्ति का प्रतीक था। वह सुबह सबसे पहले उठी और पूजा की सामग्री तैयार की। दुर्गा देवी ने उसकी मेहनत को देखकर कहा, बहू, आज तू हमारे घर की सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे आशीर्वाद से यह घर और भी संपन्न होगा। अहाना ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। उसकी खुशी इस बात में थी कि अब वह सिर्फ बहू नहीं, बल्कि मां बनने वाली थी। उसने खुद से वादा किया कि अपने बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देगी। वहीं घर के अंदर बुआ जी की जलन बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि अब अहाना का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और उनकी साजिशें फेल हो जाएंगी। उन्होंने पोल्टू की तरह गुंडा बुलाया और कोशिश की कि पूजा में घुसकर अहाना को बदनाम किया जाए।